हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं चैप्टर चैप्टर 3। ओके। और क्लास 10th। ओके। एंड बुक इज NCERT। ओके। नाउ इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। सो चैप्टर 3, क्लास टेंथ एंड NCERT बुक। ठीक है। एंड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके। अच्छा। ठीक है। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती हैं, राइट? तो लीनियर इक्वेशन इज लाइक, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट वन सेकेंड। ओके। तो अभी मैं ये हटा रही हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है। तो ओके। तो जैसे कि यहाँ पे है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x-1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन है x-y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y इज -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल आर 2, लेकिन हाईएस्ट पावर x और y की कितनी है, 1 है। तो दैट्स वाई ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये सब पता होगा। तो लीनियर इक्वेशन की हम बात करें, ये चैप्टर जो बात करता है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने की बात करते हैं। और इसमें बेसिकली 3 मेथड है। ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, उन तीनों मेथड का नाम मैं बता देती हूँ। एक है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और दूसरा है कि आपका कैसे सॉल्व करोगे, सब्सटी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके। एंड तीसरा क्या है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, और हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, देखिए, x-y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अभी इतने सारे गोलगप्पे तुम खाना भी नहीं बना। ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे एक्स एंड वाई की। तो एक्स और वाई की, तो देखिए यहाँ से अगर मैं वाई को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो x + 1 यहाँ रहेगा, और वाई, तो वाई कितना आ गया, y इज इक्वल टू x + 1, है ना। और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि y को यहीं पे रहने देंगे। 2y इज इक्वल टू आएगा 12 - 3x, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3x/2, है ना। तो यहाँ से भी हमें y की वैल्यू और वहां से भी y की वैल्यू x के फॉर्म में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टेबल। ठीक है। अब हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल में क्या करेंगे, ऐसे, इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y, है ना। और इसके लिए भी हमने क्या करना है, टेबल बनाएंगे x एंड y, और यहाँ पे फिर वैल्यूज लिखेंगे x एंड y की। अच्छा, अभी देखिए, यहाँ पे अगर x 0 लिया, अगर x हमने 0 लिया, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, अगर x 0 है तो y हो जाएगा 1, y 1 हो जाएगा। अगर x को मैं -1 लेती हूँ, क्या लेती हूँ, -1, तो y कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं x को यहाँ पे +1 लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये 3 वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, आप कभी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि किसी भी एक टेबल में ऐसी वैल्यू रखनी है x और y की कि एक बार x 0 हो और एक बार y भी 0 हो। इससे आपका ग्राफ क्या है, क्लियर बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है। और सिमिलरली हम बात करते हैं दूसरे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे x को 0 लूँ, तो ये तो सिंपल है, x को 0 लेना, तो y की वैल्यू कितना जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना। और अगर मैं x को 4 लूँ, क्या लूँ, 4, तो 3 4 12 हो जाएगा, और 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने x को 4 लिया और y कितना हो गया, 0। देखिए, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको एक बार x और एक बार y को 0 करना है, और बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और एक बार x की वैल्यू रख देते हैं 2, है ना। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 6, 12 - 6 आएगा 6, और 6/2 हो जाएगा 3। तो ये आ गई, और एटलीस्ट हमने क्या कर दी, 3 वैल्यू निकाल दी। अब इन टेबल के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगी,
ओके चलिए मैं बनाती हूँ, और प्लीज मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ करना अगर अच्छा नहीं बना होगा तो। ओके नाउ अभी क्या करेंगे, देखिए इस टेबल की बात करते हैं। पहला पॉइंट है 0 एंड 1। क्या है? 0 एंड 1। एक्स 0 है, वाई कितना है? 1 है। तो अगर हम इसमें मेजरमेंट अगर इतना इतना करके भी लेना है ना, तो इतना ये 1 1 का मार्क मैं लगा रही हूँ, और ऐसे ही डाउन साइड में भी। तो देखिए ये वाला, तो 0 एंड 1, y1 कहाँ पे होगा? अच्छा ये होती है आपकी, सॉरी, एक्स एक्सिस, ये एक्स और इधर एक्स डैश, मीन्स इस साइड क्या होती है? वैल्यू नेगेटिव होती है, इधर को नेगेटिव होती है, इधर को पॉजिटिव होती है, राइट साइड को। ओके ये है वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है एंड डाउन साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। अच्छा अभी क्या करेंगे, इन पॉइंट को यहाँ पे वो करेंगे। तो एक्स 0 है, वाई 1 है, तो यहाँ पे आ गया एक्स 0 है, वाई कितना आ गया? 1 है ना। तो यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया हमने। दूसरा है एक्स कितना है? -1, और वाई कितना है? 0 है। एक्स कितना है? -1, यहाँ पे होगा -1, और वाई 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। और तीसरा है कि जब एक्स 1 होता है, जब एक्स 1 है तो वाई कितना है? 2। तो अगर एक्स 1 है तो वाई कितना है? 2 है, तो 2 यहीं पे कहीं पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगी तो देखिए कैसे करके, ऐसे ये लाइन ऐसे करके बन रही है, ठीक है। अच्छा दूसरे अब बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पे थोड़ा हम कलर डिफरेंट ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन है। तो ये पर्पल कलर से ले लिया। अब एक्स 0 है, वाई कितना है? 6 है। एक्स 0 वाई 6, तो देखिए 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे कहीं पे 6 आएगा, है ना। तो एक क्रॉस यहाँ पे लगा दिया। x4 है, y 0, तो x4 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और y 0 है। और फिर है x2 है, तो y कितना है? 3 है। x अगर 2 है, अगर x2 है तो y 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे, है ना। तो अब देखिए अगर मैं इन पॉइंट को मिलाऊंगी तो ये ऐसे बनेगा। तो देखिए एक लाइन ये ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि क्या होगा, इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो कहाँ पे है? 2 और 3 पे है। 2 और 3 पे है। अगर मैं यहाँ पे भी देखिए इस टेबल में भी अगर x की वैल्यू क्या रखूँ? 2 रखूँ, तो अगर मैं थोड़ा इसको ऊपर करूंगी, अगर मैं x को 2 रखूंगी और y कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3। तो ये देखिए ये दोनों में क्या है? कॉमन है। और वैसे भी जहां पे वो दोनों मिलते हैं वही उनका क्या होता है? ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यही इनका सॉल्यूशन होता है ना। तो ये हो गया आपका वन मेथड। आप दूसरे मेथड की बात करते हैं, सेम इक्वेशन लेंगे हम, ठीक है, और अब हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। तो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे करेंगे? तो पहले मैंने इक्वेशन लिख दी। क्या क्या है इक्वेशन? x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है क्या? 3x + 2y - 12 = 0, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए y को इस साइड ले जाते हैं, तो x + 1 = y। तो यहाँ से y की वैल्यू को इक्वेशन 1 से कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये है ओके, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे? ओके, तो नाउ इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 2y - 12 = 0। तो आप क्या करेंगे? पुटिंग y = x + 1 from equation 1 into equation in into equation 2, ठीक है, ये 2 है। तो यहां से देखो 3x तो ठीक है, +2, और y के प्लेस पे हमने क्या रखा? x + 1 - 12 = 0। तो यहाँ से आ गया 3x + 2x और +2 - 12 = 0। एंड देखिए यहाँ से 5x - 10 = 0, और यहाँ से x कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। और सेम x की वैल्यू को x y क्या है? x + 1। तो y है x + 1, जो कि है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पे रखें, क्योंकि हम क्या करें, x की वैल्यू को y की जगह पे रख रहे हैं, तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो 2 + 1, तो y आ गया आपका 3। तो x एंड y जो है आपके कितना आ गया? 2 एंड 3 है। तो ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, विच इज 2 एंड 3, x is 2 एंड y is 3। तो यहाँ पे हम क्या करें हैं कि एक दो इक्वेशन जो भी है लीनियर इक्वेशन, उनमें से यहाँ से आइदर x या y की वैल्यू को हम आप दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, और फिर उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड, एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम? एक या तो x को एलिमिनेट करेंगे या तो y को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे है देखिए x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। अब इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। क्यों करें मैं? देखो ये +2y है, और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -2y आ जाएगा, और हम जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो y कैंसिल हो जाएगा, मींस एलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2x - 2y + 2 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो हमारी थी 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया।
ठीक है। और जब ऐड करते हैं तो हमें किसी का भी साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ से देखिए 2 + 3x कितना हो जाएगा 5x, एंड -2y + 2y कितना हो गया 0, है ना। और +2 - 12 कितना हो गया -10 = 0। तो यहाँ से 5x = 10 एंड x = कितना हो गया 2। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहीं रख दो, x की वैल्यू को 2 रख दिया तो आ गया x - y + 1 = 0 था, x की वैल्यू को क्या रखा 2 रखा, तो 2 - 1 + 1 = 0। तो यहाँ से हो गया 3 - y = 0 और y = 3। तो ये आ गया, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है 2 और 3। एंड 2 और 3 क्या है, x एंड y की वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड।